ये वीडियो सबमर्सिबल स्टार्टर की वायरिंग के ऊपर बनाई गई है। जो सबमर्सिबल घरों में यूज़ होती है, उस पर जो स्टार्टर लगता है उसकी पूरी वायरिंग हमने करी है। इसमें जो सामान लगता है वो हम दिखा रहे हैं। पहला एमसीबी होना चाहिए, ऑन ऑफ का बटन, एक ऑन और एक ऑफ, और ये 5 वाली स्ट्रिप होनी चाहिए 5 वे की, और ये कॉन्टेक्टर है। इसके लिए हमें 2 कैपेसिटर चाहिए होते हैं, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। स्टार्टिंग कैपेसिटर हमारा 100-120 का चाहिए होता है और रनिंग 50 MFD का। उसके बाद हमें इसमें इंडिकेटर भी लगाना हो, एक ग्रीन और एक रेड इंडिकेटर। ये है पुश बटन, और बाकी इसमें इसके लिए एक लास्ट है, ये मीटर हैं 2, एक एम्पेयर मीटर और एक ये वोल्ट मीटर। चलिए इसके कनेक्शन अब हम देखते हैं कैसे होते हैं। पहला फेस को हम सीधा लेके जाएंगे एमसीबी पर। एमसीबी पे ले जाने के बाद ये फेस सीधा जाएगा एम्पेयर मीटर पर। अब इसके दूसरे पॉइंट से हम एमसीबी के दूसरे पॉइंट से एम्पेयर मीटर में कनेक्शन देंगे। अब एम्पेयर मीटर के दूसरे पोल से हम एक लूप इस कॉन्टैक्टर के एक पॉइंट पर कनेक्शन दे देंगे, और इसके दूसरे वाले सामने वाले पॉइंट से हम आर वाले मोटर के रेड वाली तार में कनेक्शन दे देंगे। ये एक पॉइंट सीधा हो जाता है हमारे लिए। उसके बाद हम कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल का। न्यूट्रल से हम सीधी तार कॉन्टैक्टर के दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे, और कॉन्टैक्टर के दूसरे पॉइंट पर हम इसका कनेक्शन कर देंगे। ये न्यूट्रल और फेस का बिल्कुल सीधा सीधा कनेक्शन होता है। और यहाँ से हम न्यूट्रल से ही एक तार, यहाँ जो कॉन्टैक्टर में नीचे कॉइल लगी होती है वहाँ की सप्लाई भी देंगे। कॉइल को न्यूट्रल से एक सप्लाई डायरेक्ट मिलती रहेगी, और इसका एक कॉइल का एक जो पॉइंट है वो हम ऑफ वाले बटन पे ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम आर वाले ब्लू वाली टर्मिनल पर तार में कनेक्शन दे देंगे। ये न्यूट्रल की ब्लू वाले पे सप्लाई से ब्लू में चला जाएगा सीधा। तो कॉइल का कनेक्शन हम कर रहे हैं। देखिए कॉइल का दूसरा पॉइंट हमने ऑफ बटन में दे दिया, और उसके दूसरे पॉइंट टर्मिनल से हमने ऑन बटन के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया। अब एम्पेयर मीटर से एक कनेक्शन हम बटन में करेंगे ऊपर से, और नीचे उसी पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट को सप्लाई दे देंगे। जैसे ही ऑन करेंगे उसमें कॉइल में करंट चला जाएगा और कॉन्टैक्टर को वो चिपका लेगा। अब कंडेंसर की 2 तारें एक साथ जोड़कर हम वाई वाले टर्मिनल में स्ट्रिप की जोड़ देंगे। वाई यानी कि येलो वाला। आर फेस मिल जाएगा, वाई पे कंडेंसर की दोनों तारें जुड़ जाएंगी, और न्यूट्रल ब्लू पे लग जाएगा। अब कंडेंसर का रनिंग कंडेंसर जो है हम मोटर की रनिंग में ही जोड़ेंगे, जो कि रेड वाली तार होती है सभी सबमर्सिबल में। ये देखिए हमने रनिंग कैपेसिटर जो है 50 MFD का, उसका एक पॉइंट हमने रनिंग में आर वाली तार में जोड़ दिया है, और एक येलो में है और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर का येलो में है। अब स्टार्टिंग कैपेसिटर की एक तार को हम ऑन बटन में जोड़ेंगे, जो कि सिर्फ स्टार्ट करने का काम आएगा, उसके बाद काम बंद हो जाएगा उसका। अब ये इंडिकेटर्स की वायरिंग कर लेते हैं। इंडिकेटर की एक तार को हम फेस के साथ जोड़ देंगे ऑन बटन में, और रेड वाली वायर को भी हम एक तार
पुश बटन में जोड़ के इसका कनेक्शन दे देंगे और पुश बटन में हमें फेस कनेक्शन भी देना होगा। अब पुश बटन से एक तार को हम वोल्ट मीटर में फेस की सप्लाई देंगे, क्योंकि वोल्ट मीटर में फेस और न्यूट्रल दोनों चाहिए होगा। अब इंडिकेटर की जो तारें हैं उन्हें हम एक साथ जोड़कर वोल्ट मीटर में दूसरे टर्मिनल में जोड़ देंगे। इस तरीके से वोल्ट मीटर में हमने पहले फेस दे दिया है। अब एक तार को हम यहाँ से दूसरे पॉइंट से ले जाकर न्यूट्रल सप्लाई में जोड़ देंगे, जिससे वोल्ट मीटर के न्यूट्रल और फेस दोनों मिल जाएगा, वो वोल्टेज दिखाता रहेगा। ये देखिए पूरी वायरिंग हमने बहुत इजी तरीके से करी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं।